press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं यखनी कबाब। चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे आलू और दाल, और साथ में हमने हड्डियां ली हैं चिकन की, जो हम बॉईल करेंगे, यखनी बनाएंगे जिसकी। ये आप हमारी यखनी तैयार हुई देख सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि ये हमने चिकन की जो बारीक छोटी छोटी हड्डियां हैं, मैंने उसकी यखनी, ये देखें, मैंने उनकी यखनी तैयार की है। चलें अब हम इसमें सबसे पहले इसी यखनी में हम अपने आलू बॉईल करते हैं जो हमने काट के रखे हुए हैं। ये देखें हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी यखनी में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब दाल ली थी चने की, इसको भी हम इसमें यखनी में शामिल करके इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। जब ये गल जाएगी फिर हम इसको अपने आलू में शामिल कर लेंगे। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं और इसको अच्छी तरह पकने देते हैं। हमारी दाल तैयार हो चुकी है, ये पक चुकी है। अब हम इसको निकाल कर अच्छी तरह से पीस लेते हैं, ठीक है। चलें अब शुरू करते हैं इसको पीसना हम। हमारे आलू भी पीस चुके हैं और ये दाल भी हमने अच्छी तरह से पीस ली है इसमें। अब इसमें जो बाकी मसाले शामिल करेंगे उसमें है नमक, मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर। ये हमने पुदीना सुखा के रखा था वो है, काली मिर्च, ये जायफल है थोड़ा सा, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी पाउडर और गरम मसाला। ये हम तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल कर दें। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च हमने काट के रखी है। अनारदाना 2 टेबल स्पून मैंने पीस लिया था। प्याज 2 दरमियानी साइज़ के हमने बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, वो इसमें शामिल करते हैं। धनिया ये हम इतना सा इसमें शामिल कर देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हम अपने कबाब तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने हाथों को लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे कबाब तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं, लेकिन हम ना तो इसको अंडे में फ्राई करेंगे और ना ही हम इसको बेसन में फ्राई करेंगे, हम इनको ऐसे ही पकाएंगे। चलिए अब हम इसको पकाते हैं। नए बनाएंगे भी ज़रूर। ये बहुत अच्छे और मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है बग़ैर अंडे और बेसन के। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।